हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा हम कर रहे थे आईसीएसई क्लास 9th का चैप्टर नंबर 16 एंड वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट 10 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 16। एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर की 11 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सम नंबर 11th, अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर ब्रॉड। तो एक फील्ड है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा फिर। ठीक है, खेत है, एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा, 30 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर है उसकी ब्रेथ। तो ये फील्ड हो गया। आगे लिखा है अ पिट 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक उसमें पिट मतलब खोदा है, कुछ छोटा सा कुआं खोदा है उसमें। 6 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। 6 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है, और इसकी कुछ हाइट भी है। ये क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा फिर, जो खोदा होगा। 6 4 एंड 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप अंदर तक गया है। इज डग आउट फ्रॉम द मिडल ऑफ द फील्ड एंड द अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड। अच्छा, ये कुछ कुएं टाइप कुछ खोदा है। 6 4 3 मेजरमेंट्स दिए, क्यूबॉइड टाइप है ना, जैसे खोदते हैं। सेंटर में से एक फील्ड है, 30 × 18। तो अगर हम एरिया ऑफ फील्ड देखें यहाँ से, एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा 18 × 30, 540 मीटर स्क्वायर, है ना। ये एरिया है फील्ड का। उसमें से 6/4, 6 लेंथ 4 ब्रेथ, तो इतना हिस्सा खोद दिया है ना। डीप डेप्थ तो बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि कितना हिस्सा फील्ड का खोद दिया है। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ पिट, लिख देते हैं एरिया ऑफ पिट। ये है, क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ही होगा ना। 24 मीटर स्क्वायर, इतना लंबा और इतना चौड़ाई में एक पिट खोदा है। तो रिमेनिंग एरिया, क्योंकि रिमेनिंग एरिया की बात हुई है ना, पहले रिमेनिंग एरिया निकाल लें हम। रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड। अब देखो, पूरा एरिया था, रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, 540 मीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर फील्ड था। उसमें से 6 4 24 मीटर स्क्वायर का एक पिट खोद दिया, उसमें से मिट्टी निकाल ली। लेकिन पहले हम एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया के लिए हमें लेंथ ब्रेथ ही चाहिए, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर पिट है वो। तो आपका जो रिमेनिंग एरिया बचेगा वो 516 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग एरिया यूज होगा आगे जाके, इसलिए रिमेनिंग एरिया हम पहले निकालेंगे। अब 6/4, 6 लेंथ और 4 है इसकी ब्रेथ पिट की। 3 मीटर वो डीप तक खोदा है। ठीक है, इसी रेक्टेंगुलर फील्ड में से 3 मीटर डीप तक उसे खोदा गया है। तो कितना वॉल्यूम होगा उस अर्थ का। अर्थ मतलब मिट्टी, है ना। कहाँ गया स्टेटमेंट, हाँ। डग आउट फ्रॉम द मिडल of the field and earth removed is evenly spread over the remaining area। पहले तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखो, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड, जितनी मिट्टी निकाली है उसमें से उसका वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, उसकी डेप्थ जो है। 6 4 = 24, 3 = 72 मीटर क्यूब, इतनी मिट्टी निकली है उस पिट में से। ठीक है, इतनी मिट्टी निकली है। अब इस मिट्टी को बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है ना उसमें फैला दिया। सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे तो कुआं टाइप बन गया ना, एक डीप कुआं टाइप बन गया, जो क्यूबाइड की फॉर्म में। और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रहा 516 मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर ये सारी मिट्टी चारों तरफ उन्होंने फैला दी। 72 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इस मिट्टी का। और उन्होंने पूछा है आपसे फाइंड द राइज इन द लेवल। तो ये राइज, ये लेवल जो है फील्ड का, कितना राइज हुआ होगा। अब जब लेवल राइज हो गया फील्ड का, तो वो क्यूबॉइड की फॉर्म में बन गया ना फील्ड। ठीक है, थोड़ा सा, मतलब ये फील्ड है तो थोड़ा सा ऊपर तक फील्ड हो गया। इतना लेवल सपोज करो उसका, इतना लेवल राइज हो गया नीचे से।
इतना थोड़ा कुछ ऊंचा हो गया वो फील्ड। सपोज करो ये चारों तरफ मिट्टी मिट्टी फैला दी है पूरे एरिया में, और इतना सा जो उसका लेवल है वो थोड़ा राइज हो गया होगा, तो वो क्यूबॉइड के फॉर्म में हुआ ना। फिर जो राइज ऑफ लेवल है उसकी हाइट तो कुछ होगी ना। तो जो रिमेनिंग एरिया ऑफ फील्ड था वो 516, मतलब लेंथ और ब्रेथ फील्ड की इतनी थी। तो आपको होगा कि स्टेटमेंट समझो आप, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ राइज इन लेवल जो है, जो राइज इन लेवल, अब देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ राइज इन लेवल, जितना लेवल राइज हुआ है मिट्टी से, वो जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड के इक्वल ही होगा। वही तो मिट्टी फैलाई है चारों तरफ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव्ड होगा ना। जितना वॉल्यूम मिट्टी से राइज हुआ है फील्ड का, किसके इक्वल होगा, जितनी मिट्टी फैलाई है। ठीक है, जितनी मिट्टी निकाली थी वही मिट्टी तो फैलाई है, उसी के कारण तो राइज इन लेवल हुआ है। तो लेंथ थी फील्ड की 18, ब्रेथ थी 30, और हाइट निकालनी है कितना वॉल्यूम, कितना उसका जो लेवल है राइज हुआ, मतलब हमने हाइट निकालनी है, फील्ड की हाइट कितनी राइज हो गई वही निकालनी है। इज इक्वल टू, अब जो वॉल्यूम जितना राइज हुआ है वो उतना ही होगा ना जितनी मिट्टी फैलाई है, वॉल्यूम तो इक्वल ही होगा, वही मिट्टी तो फैली है पूरे फील्ड में, तो ही तो हाइट राइज हुई है यहाँ पे। तो इन दोनों को करोगे आप इक्वेट, सॉरी 516, यहाँ इतने एरिया पे मिट्टी फैलाई है ना, तो हम यही एरिया लेंगे, रिमेनिंग पार्ट की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, 516 रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड पे ही तो ये सारी अर्थ जो है फैला दी है। तो कितनी हाइट इसकी राइज हुई इज इक्वल टू ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ जितना रिमूव किया था वही तो फैलाया है। तो दोनों को कर दो इक्वेट, तो राइज इन लेवल आ जाएगा 72/516। इसे सॉल्व करोगे तो 0.1395 मीटर्स आएगा, लेकिन आपकी बैग पे सेंटीमीटर्स में आंसर दिया है, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 13.95 सेंटीमीटर राइज होगा इसी फील्ड का लेवल। नेक्स्ट है सम नंबर 12, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3600 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 3600 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की हाइट 12 सेंटीमीटर। The cross section is a rectangle whose length and breadth are in the ratio 4:3. Cross section is a rectangle. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है आपको, क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया है तो उसको हाइट से कर दो मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्रॉस सेक्शन में ये रेक्टेंगल है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन इज अ रेक्टेंगल। तो इसकी मेजरमेंट्स जो लेंथ और ब्रेथ की रेशो दी है 4:3। तो लेट लेंथ इज 4x एंड ब्रेथ इज 3x। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है जो रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया क्या बनेगा, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना, 4x मल्टीप्लाई 3x, ये बन गया 12x²। अब जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो और साथ में कोई एक मेजरमेंट दी है, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उस मेजरमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ बन गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12x² मल्टीप्लाई मेजरमेंट दी है हाइट की मल्टीप्लाई 12, ये है 3600। गिवन है आपको वॉल्यूम, 12 12 144 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3600/144। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, अगर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना तो उसके साथ एक मेजरमेंट दी होगी।
उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उस मेजरमेंट के साथ यहाँ पे लेंथ दी हो, ब्रेथ दी हो, हाइट दी हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। 3600/144, इसे सॉल्व करोगे तो कटिंग वगैरह करके या डिवाइड करके देखना, आपको 25 मिलेगा। एक्स स्क्वायर इज 25, एक्स विल बी 5। तो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ आ गई 4 × 5, एक्स की वैल्यू 5 है ना, 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज 5 3 जार 15 सेंटीमीटर। क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ फिर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। 2 × लेंथ + ब्रेथ, 2 × 20 + 15, 2 × 35, 70 सेंटीमीटर। Next is sum number 13. Find the volume of wood required for making the closed box with internal dimensions 20 centimeter by 12.5 centimeter by 9.5 centimeter. तो बॉक्स की इंटरनल डायमेंशंस आपको गिवन है। इंटरनल वॉल्यूम निकाल लो, इंटरनल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों गिवन है ना इंटरनल डायमेंशंस। तो इसमें आप पहले इंटरनल वॉल्यूम निकालो। 20 × 12.5, 12.5 लेंथ ब्रेथ हाइट पहले लिख लेना, ठीक है, बाय 9.5, इन तीनों को करो मल्टीप्लाई। तो इंटरनल वॉल्यूम विल बी 2375 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो जो बॉक्स है, अगर उसकी क्या दी है 1.25 सेंटीमीटर थिक, अगर कोई वुडन बॉक्स 1.25 सेंटीमीटर थिक होगा तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों जो आउटर डायमेंशंस है वो ज्यादा ही होगी ना, जितनी थिकनेस है वो डबल डबल ऐड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे पास वुडन बॉक्स तो नहीं है, सपोज करो ये एक बॉक्स है, ठीक है, सपोज करो क्यूबॉइड भी नहीं है ये, थोड़ा सा इसमें शेप में थोड़ा सा यहाँ से डिस्टॉर्टेड है, लेकिन आप सपोज करो ये क्यूबॉइड है। आपको दिया इंटरनल डायमेंशंस, ये इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ, दिस इज इंटरनल लेंथ, दिस इज इंटरनल, ये एक्सटर्नल है सॉरी, इंटरनल लेंथ इसके अंदर वाली, ये इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेथ और इंटरनल हाइट, ठीक है, इंटरनल हाइट जितनी इसकी हाइट है ऐसे, ठीक। तो ये इंटरनल डायमेंशंस आपको गिवन है। अब जो एक्सटर्नल डायमेंशंस होगी, अगर मैं लेंथ की बात करूं, अब देखो जो लेंथ है, सपोज करो ये 20 सेंटीमीटर है, इंटरनल वाली लेंथ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर है, इतनी है ना। तो जो बाहर वाली लेंगे हम, तो ये जो थिकनेस है इसकी, ये दोनों तरफ आ रही है ना, इतना इतनी थिकनेस जो आपको गिवन है ना, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस तो है इसकी। वैसे जो आपकी प्रॉब्लम में बॉक्स दिया है वो थोड़ा 1.25 सेंटीमीटर देखने में काफी मोटा होगा, उसका वुडन है ना, वुडन बॉक्स है तो इतनी मोटाई तो होगी उसकी, है ना, इतनी विड्थ तो होगी लकड़ी की। तो ये स्टील का है, तो सपोज करो कि ये जो थिकनेस है ना, दिस इज 1.25, इतनी सी थिकनेस 1.25 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इंटरनल लेंथ देख रहे हो तो एक्सटर्नल लेंथ देखोगे तो 1.25 सेंटीमीटर इधर ऐड हो रही है, 1.25 सेंटीमीटर इधर भी तो ऐड हो रही है ना, दोनों तरफ। अगर हम लेंथ देखें ऐसे, मतलब ये वाली जो लेंथ देखें, तो 1.25 सेंटीमीटर ऐड होके एक्सटर्नल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दोनों तरफ ऐड होगी ना, जो विड्थ है दोनों तरफ ऐड हो रही है। तो 1.25 सेंटीमीटर इधर, 1.25 सेंटीमीटर इधर, टोटल कितना हो गया 2.50 लेंथ में, ब्रेथ में। अब ब्रेथ में भी तो इतना और इतना ऐड होगा, जितनी ये विड्थ है, ब्रेथ में भी ये ब्रेथ है, तो विड्थ इधर और विड्थ इधर दोनों तरफ ऐड होगी। मतलब 1.25 का डबल डबल कर दोगे ना आप, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में एक्सटर्नल डायमेंशंस वो ऐड होके आएंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि एक्सटर्नल डायमेंशन वुडन बॉक्स की क्यों ऐड की है हमने, डबल टाइम विड्थ। तो एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या हुई,
ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ना, वुडन बॉक्स कह लो, चलो वुडन बॉक्स, यहाँ भी इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स लिख लो। ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ वुडन बॉक्स क्या बन गई फिर, लेंथ बन गई 20 प्लस विड्थ है ना 1.25। अब जो थिकनेस है दोनों तरफ ऐड होगी, तो 1.25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.50 आएगा, तो 2.50 लेंथ में ऐड होगा, 2.50 लेंथ आ जाएगी 22.50 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई वुडन बॉक्स आपके पास होगा, जैसे कोई ज्वेलरी बॉक्स होता है या गुल्लक होती है बच्चों के पास, या टिफिन होते हैं कई बार, कोई बॉक्स तो वुडन बॉक्स तो होगा ही आपके घर में। तो देखना अंदर से उसकी लेंथ और बाहर से उसकी लेंथ का जितनी जितनी थिकनेस है उसकी दोनों तरफ उतना उतना डिफरेंस होगा। सिमिलरली ब्रेथ कितनी आ जाएगी, इस एक्सटर्नली ब्रेथ थी 12.5, इसमें 2.50 ऐड कर दो, ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, है ना। और हाइट जो है उसमें भी 2.50 ऐड होगा, 9.5 थी इंटरनल हाइट, इसमें भी 2.50 ऐड होगा, ये बन जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल डायमेंशंस आ गई बॉक्स की। अब देखो लकड़ी का बॉक्स, हमने लकड़ी का बॉक्स बनाना है, एक्सटर्नल डायमेंशंस में से इंटरनल डायमेंशंस वाली जो लकड़ी है वो बाहर निकालनी होगी तो ही बॉक्स बनेगा ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, ये वाली वुड तो रिमूव करोगे अंदर से, उसे खोखला करोगे, खाली करोगे तो ही बॉक्स की शेप में आएगी लकड़ी, है ना। वो वुडन ब्लॉक जो है तो ही बॉक्स की शेप में आएगा। तो इस एक्सटर्नल वॉल्यूम में एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालते हैं पहले। एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया 22.50 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करो, 4050 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा आपको। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दो, तो उतना वॉल्यूम चाहिए वुड का बॉक्स बनाने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड 4050, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल माइनस कर दो, क्योंकि इतना तो निकाल के जो कारपेंटर बनाएगा बॉक्स, ये वाला इंटरनल वाला तो निकाल के फेंक देगा वो। ठीक है, छील छील के बनाएगा ना अंदर से। तो 4050 माइनस 2375, इट विल बी 1675 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपने फाइंड करना था कि कितना वॉल्यूम वुड का चाहिए बॉक्स के लिए। नेक्स्ट इज 14th, द डायमेंशंस ऑफ अ मेटालिक क्यूबॉइड आर 180 एंड 64 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड। अच्छा, मेल्टिंग की बात हुई है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 180 64, 180 64, तो वॉल्यूम आ जाएगा 512000 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया और इसका बना दिया क्यूब। अब जो क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम तो यही रहेगा, मटेरियल तो सेम है ना, इसी मटेरियल को मेल्ट करके क्यूब में चेंज किया है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। जहां मेल्टिंग की बात आती है ना, वॉल्यूम को अपने सेम रखना होता है। फाइंड द एज ऑफ द क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे लिखो रिकास्टेड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो 512000 क्यूबॉइड का है, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब, यही होता है ना, क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब। तो यहाँ से साइड निकालो, इसका क्यूब रूट आएगा, 512000 का क्यूब रूट करना पड़ेगा ना हमें, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट फाइंड करते। 512000 के फैक्टर्स बनाओ। अब जो 512 है वो तो होता है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8,
ट्रिपल ज़ीरो के बना दो, 10 × 10 × 10, ठीक है। तो 3 3 के ग्रुप में से एक नंबर बाहर आएगा क्यूब रूट में। यहाँ पे 3 लगाना मत भूलना, क्योंकि ये साइन है स्क्वायर रूट का, यहाँ 3 लगाओगे तो ये साइन है क्यूब रूट का। 8 × 10, 80 सेंटीमीटर जो है एज आ गया क्यूब का, एज मतलब साइड, फर्स्ट पार्ट इज 80 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बोलो। 6a² वेयर a इज द एज, जैसे हम साइड भी बोलते हैं एज भी बोलते हैं, दैट इज a। यहाँ पे आप a³ भी लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, a³। तो ये हम यहाँ पे a ही फाइंड कर रहे थे। 6 × a², a इज 80, ठीक है। दिस इज 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15th देखो, द आउटर डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर, अच्छा 13th में इनर डायमेंशंस दी थी, अब आउटर डायमेंशंस दे दिए। तो आउटर वॉल्यूम फाइंड कर लो पहले, आउटर वॉल्यूम, ठीक है। पहले डायमेंशंस लिखनी हो तो लिख लेना, लेंथ ब्रेथ हाइट। उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना है, 22 15 10। 22 × 15 × 10, ये आ जाएगा 3300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आउटर डायमेंशंस का वॉल्यूम आ गया। थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। अब पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड निकालेंगे, कैसे, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करके। अब हमने इनर डायमेंशंस फाइंड करनी है। पहले आउटर डायमेंशंस फाइंड किए थे ना 13 में, तो उसमें विड्थ को डबल करके ऐड किया था। अब इनर डायमेंशंस फाइंड करनी है, अंदर वाली, ये वाली डायमेंशंस। तो इसमें दोनों तरफ जो थिकनेस है वो माइनस करेंगे तो ही अंदर वाली लेंथ ब्रेथ हाइट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ का डबल करो और इन डायमेंशंस में से माइनस करो, तो इनर डायमेंशंस मिलेंगी आपको। इनर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स, यहाँ पे आपके फॉर्मूले दिए हैं ना स्टार्टिंग में, वैसे वहां पे दिया हुआ है कि ऐसे बॉक्स वाला कोई क्वेश्चन है, आउटर डायमेंशंस इनर डायमेंशंस आपको कैसे निकालनी है। तो वहां भी आपको यही बताया है कि विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करो, लेंथ ब्रेथ हाइट में ऐड करो अगर आउटर निकालनी है, और अगर इनर डायमेंशंस निकालनी है तो लेंथ ब्रेथ हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर दो। वहां पे फॉर्मूले मेंशन्ड है ये वाले भी। इनर डायमेंशंस ऑफ बॉक्स क्या आ गई फिर, लेंथ आ गई 22 माइनस विड्थ 1 सेंटीमीटर है ना, तो दोनों तरफ 1 1 होगी, है ना। तो 2 माइनस करेंगे हम, 20 सेंटीमीटर। ब्रेथ 15 माइनस 2, 13 सेंटीमीटर। और हाइट 10 माइनस 2, 8 सेंटीमीटर। तो इंटरनल वॉल्यूम क्या आ गया, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स, ये आ गया आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये वाला जो इंटरनल वॉल्यूम है ये तो निकल जाएगा ना बाहर, तो ही जो ब्लॉक है वो बॉक्स की शेप में आएगा। तो अब इस वॉल्यूम में से ये वाला वॉल्यूम करेंगे माइनस, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड आएगा। दिस इज 2080 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, वुडन ब्लॉक लिख लो यहाँ पे, नहीं तो volume of wood required is external volume minus internal volume. It will be 1220। अब आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। Find the cost of the wood required to make the box if 1 centimeter cube of wood costs rupees 7.50। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड कॉस्ट, इतनी वुड का कॉस्ट है ₹7.50। तो इतनी वुड चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर्ड तो यही है ना, इतनी वुड का कितना कॉस्ट होगा।
सेंटीमीटर क्यूब वुड कॉस्ट 1220 को मल्टीप्लाई कर दो 7.50 से, इट विल बी ₹9150। ठीक है, 9150 में आपका वुडन बॉक्स हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। The internal measurements of a box are 20 centimeter long, 16 centimeter wide and 24 centimeter high. How many 4 centimeter cubes could be put into the box? अच्छा, ये तो आसान ही है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, क्यूब का वॉल्यूम निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इंटरनल मेजरमेंट्स है ना, इंटरनल मेजरमेंट्स ही दी हैं। तो हम बॉक्स जो है, क्यूब्स जो है 4 सेंटीमीटर क्यूब, वो हमने अंदर ही रखने होते हैं बॉक्स के, तो आपको इंटरनल डायमेंशंस ही दी हैं। तो निकालो यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम में लिख लो। वॉल्यूम तो वही रहेगा जो उसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे हम, कितनी चीज़ उस ऑक्यूपाई कर सकता है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी, dimensions are 20, 16, 24। पहले लेंथ ब्रेथ हाइट लिख के ना, उसके बाद वॉल्यूम निकालना। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट वॉल्यूम लिख देती हूँ, आप लेंथ ब्रेथ हाइट मेंशन करके उसके बाद वॉल्यूम पे आना। 20 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 24, 16 टू ज़ा 32, 320 मल्टीप्लाई 24, ये आ जाएगा आपका 7680 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर रखने हैं क्यूब्स, और क्यूब्स की एज दे दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इसके अंदर रखेंगे, इस क्यूबॉइड के अंदर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, एज क्यूब या साइड क्यूब कुछ भी लिख लो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ क्यूब्स, क्या पूछा है आपको, could be put into the box, could be put into the क्यूबॉइड लिख लो, बॉक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो। 7680 जितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और एक क्यूब का वॉल्यूम, डिवाइड कर दो इसे, डिवाइड करो, कटिंग करो, 4444, 64 से डायरेक्ट कटिंग करें तो 1, उसके बाद 2 1 2, हाँ 2 0। ठीक है, तो आसान सी कैलकुलेशन थी। 120 क्यूब्स हम इसके अंदर रख सकते हैं, इस क्यूबॉइड में 4 सेंटीमीटर जिसकी एज हो। ओके बच्चों, ये थे 16 तक, एक्सरसाइज 16 के सम्स। देखो एक्सरसाइज भी 16, चैप्टर भी 16, सम्स भी 16 हो गए। ठीक है, तो बाकी कितने बचे हैं भाई, 25 हैं टोटल। अभी 2 लेक्चर्स और लगेंगे इस एक्सरसाइज के, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स में मीनू में। टिल देन बाय बाय।